हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रोचक होने वाला क्लास है ये, जिसमें हम लोग आज के क्लास में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके मैथ का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो कि आपको दिख रहा होगा। द्विघात समीकरण जिसको कहते हैं, उसके VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सब लोग लगातार बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बताते रहेंगे हमें, और सेशन को जल्दी से सब दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ आ जाएं इस सेशन में और सब क्वेश्चन का आंसर मिलजुल कर सब लोग आंसर बताएं। तो चलिए, तो हम लोग आज का सेशन को शुरू कर लेते हैं। तो यदि कोई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का क्लास मिलता रहे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन कहता आपका है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण आपका Px में एक समीकरण दिया गया है कि शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये हमें बताना। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो b का जो वैल्यू होता है वो होता है x के बगल वाला। तो x के जो बगल में है वो देख सकते हैं कितना है, ये फॉर्मूला का माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3, और a का वैल्यू कौन होगा आपका a वाला। यही तो आपका आंसर आया। कितना आया? -3/2। क्लियर है? इतना याद हो गया होगा सबको, -3/2। अब देखते हैं -3/2 किस ऑप्शन में है। तो -3/2 जो ऑप्शन में है वो है आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है -3/2। यही इसका राइट आंसर यानी कि बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। चलिए, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। द्विघात समीकरण दिया गया, यहां बोला गया मूल्य अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1/अल्फा और 1/बीटा का जब आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आपका एलसीएम जो होगा वो अल्फा इंटू में बीटा हो जाएगा, नीचे में एलसीएम में। तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, तो ऊपर में हो जाएगा आपका अल्फा प्लस में बीटा या बीटा प्लस में अल्फा। क्या हो जाएगा आपका? बीटा हो जाएगा ऊपर में, आप प्लस में हो जाएगा आपका अल्फा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब रख देते हैं दोनों का वैल्यू, यानी कि ऊपर में शून्यकों का जोड़ और नीचे में शून्यकों का गुणनफल। क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर है। शून्यकों का जोड़ भी कितना है? 1 है, और शून्यकों का गुणन, देखिए यहाँ पे शून्यकों का जोड़ जो निकालेगा तो फॉर्मूला आता है -b/a। उस फॉर्मूला के कारण जो है आपका ऊपर में निकल के आ जाएगा -1, अब बटा, और c का वैल्यू कितना देख सकते हैं, -2, तो -2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। आंसर कितना निकला आपका? 1/2 निकल के आया। और 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहला ऑप्शन में 1/2 है, दूसरे में -1/√2 है, सी में आपका क्या है 1 है, और डी में आपका 2 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1/2। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना? तो जल्दी से सब लोग आ जाएंगे क्लास में, सबको सेशन को शेयर कर देंगे, सब लोग क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होंगे। 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा। डी का मान जब 0 से बड़ा होता है तो उसका मूल्य कैसा होता, सबको पता है, आप सबको भी पता है। इसका मूल्य होता है मूल्य वास्तविक और असमान। क्या होता है? मूल्य वास्तविक और असमान। अब यहाँ पे हम ऑप्शन को देख लेते हैं, मूल्य वास्तविक और असमान कहाँ पे है, थोड़ा सा इसको कर देते हैं बड़ा। तो मूल्य वास्तविक और असमान आपको कहीं नहीं दिख रहा है, 2 जगह समान है। असमान को ही हम लोग भिन्न कहते हैं। असमान का अर्थ होता है अलग अलग, अब भिन्न का भी अर्थ क्या होता है अलग अलग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और भिन्न यानी कि असमान यानी अलग अलग।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसको देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको और बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा तो 4 में आपका एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। बोला क्या विवेचक का मान क्या होगा, यानी कि डायमेंशन क्या होगा। बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। आप सब भी जल्दी से निकालिए और आप हमें आंसर में जरूर बताइए। तो यहां पे जो निकालिएगा तो डी निकालना है। तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? चलिए लिख देते हैं हम। आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका बी स्क्वायर, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, बी पे स्क्वायर लिखा हुआ। बी का वैल्यू कितना है तो देख सकते हैं -2 है तो -2 कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है आपका तो वो है आपका 3 और सी का वैल्यू कितना आपका है तो 1/3। इस 3 से 3 आपका कट जाएगा, इधर बचा आपका 4। अब -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये वाला आपका -4 इक्वल में कितना होगा आपका 0। कितना निकल गया? 0 निकल गया। 0 को ढूंढिए, ये ऑप्शन नंबर कहां पे है तो ऑप्शन नंबर आपका पहले ही दिख रहा है ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 0। चलिए आगे देखते हैं। जल्दी से आप लोग सब क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा, है ना। आंसर बताते रहेंगे सब लोग। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? हमें बताना है कौन द्विघात समीकरण है। पहला ऑप्शन को देखिएगा तो इस पर तो 2 पावर में है ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो यही तो आपका आंसर है। ठीक है, द्विघात समीकरण। चलिए तीसरा को देखिएगा ना आप, तो जैसे आप ये वाले x को ये वाले x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर के एक तरफ और x स्क्वायर बराबर के उस तरफ, तो कट के क्या हो जाएगा? x स्क्वायर गायब हो जाएगा, इसलिए वो होगा नहीं। और यहाँ जैसे आप भिन्न का आप प्लस कीजिएगा तो ये x के पावर 4 हो जाएगा, है कि नहीं है। जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वही राइट आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कितना? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 6 में कहता है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल में 0 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। इसका मूल्य कैसा होगा वो हमें बताना है। तो मूल्य बताने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डायमेंशन का वैल्यू, यानी कि d का मान। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब b का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है? -1 है। ठीक है, इतना क्लियर है। एक भी चिन्ह अगर आप हेर फेर कर देंगे आपका गलत निकल के आ जाएगा। बी स्क्वायर 1 माइनस 4 फॉर्मूला से 1 a का वैल्यू है, c का वैल्यू -1 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, यहाँ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 4, आपका निकल के आ गया 5। क्या निकल गया आपका? 5 निकल गया। अब देखिएगा 5 जो आपका है वो क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 है। तो आप कह सकते हैं 5 जो होता है, 5 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। बिल्कुल सही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। कितना में है? ऑप्शन नंबर ए में है, मूल वास्तविक और असमान। कई बार आपको बताया जा चुका है ना कि जब डी का वैल्यू 0 हो मूल वास्तविक समान होगा। जब डी का मान 0 से बड़ा निकल के आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 निकल के आ जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है इस तरह से, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमें नहीं वाले को ढूंढना है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका पहला हो जाएगा द्विघात समीकरण, गुना कीजिएगा तो दूसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। आपका तीसरा द्विघात समीकरण नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। कैसे नहीं होगा? आपको इक्वल की बराबर में आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर, लेकिन जैसे यहाँ पे इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 डालिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, और नीचे में आपका एक्स रहेगा, क्रॉस जैसे ही गुना कीजिएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, और एक्स क्यू जो है वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाता है। क्लियर इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है यहाँ पे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल में 0 का विभक्तर निम्नलिखित में से कौन है। यानी विभक्तर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विवेचक भी कहते हैं, जिसको हम लोग डी भी कहते हैं, डायमेंशन।
चलिए जल्दी से सब लोग निकालेंगे इसका डी का मान और बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, क्या होता है बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना -5 है, तो -5 का स्क्वायर है ना, -4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू कितना आपका 4 है। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस यहाँ पर कहीं पर तो माइनस है नहीं, तो -16, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका 9। कितना निकल के आएगा आपका 9 निकल के आ गया इसका किसका मान, तो डी का मान निकल के आ गया कितना 9। अब देखिएगा 9 कहां पे है, तो दिख रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर कितना में, सी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डी का वैल्यू कितना निकल के आएगा 9 निकल के आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। किसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यदि द्विघात समीकरण दिए गए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल में 0 के मूल्य बराबर हो तो p का वैल्यू क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, p का वैल्यू निकालना है यदि आपका ये जो है मूल्य बराबर हो, यानी कि d का वैल्यू 0 हो। जब d का वैल्यू 0 तभी होता है जो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आता है वही वैल्यू 4ac का आता है, तो बराबर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में कितना होना चाहिए 0। तो देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो आप कह सकते हैं -p है, b का वैल्यू इसका स्क्वायर, ठीक है, -4, a का वैल्यू कितना है देख सकते हैं 1 है और c का वैल्यू कितना आपका 4 है, इक्वल में क्या होगा आपका 0 होगा। क्लियर इतना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0 क्यों दिए, क्योंकि मूल्य क्या है इसका वास्तविक है, एक जैसा है। इसको सॉल्व कीजिए तो -p का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस में p स्क्वायर, अब यहाँ गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा माइनस में 16, जिसको कर देते हैं बराबर के उस पार, तो हो जाएगा आपका प्लस में 16। अब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो उस पर डाल दीजिएगा रूट, है ना, तो 16 के ऊपर कहा जाएगा रूट, रूट का मान किस में होता है प्लस में और माइनस में भी। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, जिसको हम लोग कहेंगे +-4। क्या बोलेंगे, +-4। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत ही आसान सा आपका क्वेश्चन सब है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसीलिए सब लोग जो भी क्लास में हो सब लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और जो अभी आए होंगे क्लास में क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा सब लोग, है ना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। किसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। यहाँ पे द्विघात समीकरण है को देखना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में द्विघात समीकरण नहीं वाले को ढूंढ रहे थे हम लोग। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, अगर आप द्विघात समीकरण को, तो आपका यहाँ पहला देखिएगा तो पहला में तो q आपको दिख रहा xq, यहाँ तो आपका x स्क्वायर तक ही रह जाएगा, जिस कारण से ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा देखिएगा द्विघात समीकरण x वाला रूट के अंदर है, x वाला क्या आपका रूट के अंदर है, जिस कारण से इसको तो हटा सकते हैं, आप द्विघात समीकरण बोल नहीं सकते हैं, है ना। सी को देखिएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण है, यहां भी आपका 2 ही पावर रह जाएगा, यहां भी आपका 2 ही पावर है और सेम अंक है नहीं जो कटेगा, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए इतना क्लियर है सबका। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 में आपका है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसको हमें बताना। क्या बताना, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन अगर देखिएगा तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि 2x² में से x स्क्वायर घटाइएगा तो 1x² आपका बच जाएगा। यहाँ पे आपका xq तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ इसके जब a - b का होल क्यू कीजिएगा तो यहाँ भी xq आएगा, उससे वो कट जाएगा, जिस कारण से वो भी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये भी आपका द्विघात समीकरण है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन, डी जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जैसे आप √2x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 2x² हो जाएगा और उससे वो 2x² कैंसिल होके आपका समाप्त हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 को। ज्यादा लंबा आज का क्लास होगा नहीं, ठीक है, इसलिए धैर्य बना के रहेंगे और पूरा क्लास करेंगे और हर एक क्वेश्चन को देखेंगे काफी ध्यान से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
तो 12 नंबर में आपका क्वेश्चन है इस तरह से, कहा गया यहाँ पे निम्नांकित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण है ना एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल में 0 के मूल होंगे। बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल में 0 का जब मूल्य निकालिएगा तो कितना आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल में क्या आपका 0, 5 को कर दीजिएगा उस पार तो हो जाएगा आपका प्लस में 5। अब यहाँ से एक्स इक्वल में क्या होगा आपका, इसके ऊपर आ जाएगा रूट, क्योंकि यहाँ से हटा दिए स्क्वायर। तो रूट 5 आपका क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, गिनती की संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्णांक है क्या, तो सबको पता है रूट 5 क्या आपका अपरिमेय संख्या, रूट 5 क्या आपका अपरिमेय संख्या होता है, जो रूट के अंदर रह जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर इतना। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। कहता है यहाँ पे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल में 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होगा। देखिए मूल वास्तविक और समान हो तो मूल आपका क्या होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि d का वैल्यू 0, d का वैल्यू 0, तो मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है मूल निकालने का, ध्यान से देखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, अब बट्टा में क्या होता है आपका 2a। अब जब ये 0 हो जाएगा पूरा, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपका बच कितना गया, तो बच गया आपका माइनस बी बट्टा में 2a, ये ना बच गया आपका माइनस बी बट्टा में 2a। ये तो इसका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं इस ये ऑप्शन में है कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी है कहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, माइनस बी बटा 2a। क्लियर इतना। चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। तो सामने आपके आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर बना के बताते रहेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है ये कि आप इसको देखकर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, कोई लंबा सॉल्यूशन किसी का है नहीं, बस देखना, थोड़ा सा तर्क लगाना है और आपका आंसर हाजिर है। तो यहाँ पे 14 नंबर कहता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल में 0 के मूल बराबर हो तो। देखिए मूल बराबर कब होता है, जब d का वैल्यू 0 होता। तो d का वैल्यू 0 कब होगा, जब b स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा और 4ac का वैल्यू जो आएगा दोनों आपस में बराबर होगा, तो बीच में क्या होता है माइनस होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं देखिए d का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बराबर बोला तो यहाँ पर क्या होगा 0, तो आप इसको उस पर कर दीजिएगा, तो आपका क्या होगा बी स्क्वायर माइनस बराबर इक्वल में क्या होगा आपका 4ac, क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल में 4ac है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी स्क्वायर इक्वल में 4ac। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, बराबर अगर आ गया, चूंकि बीच में होता है माइनस, तो वो आपका घट जाएगा और बन जाएगा 0, जिस कारण से उसका मूल वास्तविक और समान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 15 देखेंगे। ज्यादा लंबा क्लास आपका करेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर हमें ओनली फॉर 20 क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। बोला गया यदि द्विघात समीकरण यहाँ भी दिए गए हैं, इसका मानक रूप, इसको मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं, सबको याद होगा, के लिए बी स्क्वायर बड़ा है 4ac। ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर से 4ac का वैल्यू बड़ा है, यानी कि जो यहाँ पे माइनस होता है बीच में, इधर होता है बी स्क्वायर है ना, इधर होता है आपका 4ac, ये ना होता है फॉर्मूला डी का। ये जो है बड़ा है किससे, पहले वाले से। तो माइनस वाला जब बड़ा हो प्लस वाले से, तो रिजल्ट किस में आता है, माइनस में आता है। किस में आता है, माइनस में। और जब माइनस में डी का वैल्यू आएगा तो क्या बोलते हैं उसको, वास्तविक नहीं बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं बताइए। पहले बोला गया बी स्क्वायर जो है ना वो छोटा है 4ac से, तो 4ac माइनस वाला बड़ा प्लस वाला छोटा, रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा, जिसको कहेंगे हम लोग वास्तविक नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बस 20 क्वेश्चन आज के क्लास में रहेगा और अभी ऑब्जेक्टिव का ही क्लास चलेगा लगातार, आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। लगातार पहले एक बार आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे। तो आपका 16 नंबर में है द्विघात समीकरण 3/4x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 3 इक्वल में 0 के विवेचक का मान क्या होगा।
विवेचक जान ही रहे हैं आप लोग, डी का वैल्यू निकाल दीजिए और आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बस लगाइए फॉर्मूला बी स्क्वायर यानी कि माइनस 8 का स्क्वायर 64। थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, बहुत बार बता चुके हैं। अब माइनस 4ac होता है तो 4, a का वैल्यू कितना आपका 3/4 है और c का वैल्यू कितना -3 है। 4 से 4 आपका कैंसिल। क्लियर इतना। 64 कहां से लिख दिए, चूंकि b का स्क्वायर कर दिया, माइनस 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया। तो 64 और ये आपका माइनस, ये वाला माइनस में हो जाएगा आपका प्लस, 3 3 जा आपका हो जाएगा 9। दोनों को जब जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा तो 64 और 9 कितना होता है आपका 73, 73 कितना होता है 73। और 73 आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है सबको। ऑप्शन नंबर कितना में है 73, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी में है आपका 73, यही इसका राइट आंसर होगा। तो अब कभी भी आप मिस नहीं करेंगे डी का मान निकालने में, क्योंकि बहुत ही आसानी से हम आपको बता रहे हैं, बना के बता रहे हैं, ताकि जो भी किसी को डाउट होगा वो डाउट आपका क्लियर हो जाए, जिसको हम लोग विभक्तर भी कहते हैं, जिसको हम लोग विवेचक भी कहते हैं। क्लियर है इतना। चलिए देखते हैं, क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो निम्न में कौन सा होगा। हमें द्विघात समीकरण निकालना है। यहाँ पे आपको मूल मालूम है, आंसर मालूम है, क्वेश्चन टाइप बताना है, इसका आंसर क्या होगा सबको पता है। इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। जब आप इसका मूल्य निकालिएगा तो 9 को बराबर के उस पार भेजिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल में कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाइएगा एक्स पे से, तो उस पर चला जाएगा रूट, और 9 जब रूट के अंदर रहे तो इसका वैल्यू जो होता है वो +3 भी होता है और -3 भी होता है। ठीक है, क्लियर इतना। या नहीं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल के द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा के आप वैसे भी बना सकते हैं। चलिए क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां ही बोला गया एक द्विघात समीकरण दिए गए हैं, px² + 4x + 3 इक्वल में 0 के मूल्य बराबर हो तो p का मान निकालना है। जल्दी से सब लोग इसका आंसर बना के बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 सबका ऑब्जेक्टिव क्लास हो चुका है। ठीक है, जो नहीं देखे होंगे जरूर देखिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन जो भी आपका उस चैप्टर का VVI क्वेश्चन है सब हम आपको करा चुके हैं। बहुत सारे आपका चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होता है उसका भी क्लास आपको मिल जाएगा अगर देखिएगा तो, है ना। और तो यहाँ पे क्या होगा आपका इसका आंसर, तो p का मान निकालना, जिसमें आपका बोला गया मूल्य बराबर यानी कि d का वैल्यू बराबर है। तो हम कह सकते हैं b² जो होगा ना वो बराबर में होगा 4ac के, चूंकि b² - 4ac इक्वल में 0 लिखते हैं, उस पर कर देते हैं। b का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। ठीक है इतना, इक्वल 4। a का वैल्यू कितना आपका देख सकते हैं, a का वैल्यू आपका है 4, a का वैल्यू p है, और इसका c का वैल्यू कितना आपका 3 है, सॉरी 4, और यहाँ पे हो जाएगा a, और ये हो जाएगा आपका 3। अब देखिएगा तो सॉरी यहाँ पे आपका 3 होगा, ये आपका 3। अब देखिए तो यहाँ पे आ गया 16 बराबर में 4 गुना a गुना 3। अब यहाँ से आप काट सकते हैं कितना, 4 चौक 16 काट सकते हैं, 4 बार में कितना कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो आपको a का वैल्यू निकालना, तो 3 चला जाएगा 4 के बट्टा में, यानी कि a का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 4/3 निकल के आएगा। कितना आएगा आपका 4/3, 3/4 मत कर दीजिएगा, 4/में कितना निकल के आएगा आपका 3। क्लियर इतना। अब देख लेते हैं कि 4/3 है कि नहीं है। बिल्कुल है, कहां पे है 4/3, तो ऑप्शन नंबर बी में। इतना क्लियर है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, और आपका क्लास का होगा क्लोज हो जाएगा वहीं पे क्वेश्चन नंबर 20 तक ही। तो 19 में है बोला गया के किस मान के लिए द्विघात समीकरण यहाँ दिए गए हैं के मूल्य बराबर है। यहाँ भी बोला गया मूल्य समान है, तो यहाँ भी d का वैल्यू 0 होगा, यानी कि b² - 4ac इक्वल में 0। तो उसको हम कर सकते हैं b² इक्वल में 4ac, है ना। चलिए वही करने वाला जो अभी किए हैं, तो देखिए कैसे कर लेते हैं। तो b² क्या होता है, इसको चलिए थोड़ा सा साफ कर देते हैं पहले से। तो इसका हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 बना रहे हैं। तो b² का जो मान होगा वो 4ac के बराबर में होगा, है ना, चूंकि माइनस में होता उस पर भेज दिए पहले ही।
तो b का वैल्यू यहाँ कितना होगा, तो देखिएगा b का वैल्यू कितना होगा आपका x को छोड़ के, यानी कि 3k हो जाएगा। यहाँ कितना होगा आपका 3k इक्वल 4। a का वैल्यू कितना होगा आपका 9, a का वैल्यू देखिएगा 9 है और इसका वैल्यू कितना आपका 4 है। ठीक है, इतना आपका ये वाला 3 से, ठीक है, ये सॉरी एक मिनट, आपका बी स्क्वायर 3k का स्क्वायर होगा ना, 3k का आपका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा 3 यहाँ पर जाएगा 9x स्क्वायर, कितना होगा आपका 9k स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना 9 गुना 4 है ना। तो देखिए आपका आंसर निकल के आ गया, 9 से 9 आपका कट गया, तो k स्क्वायर बराबर कितना 4 गुना 4, k स्क्वायर बराबर कितना 4 गुना 4, यानी कि k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, और उसका जब वर्गमूल निकलेगा चूंकि k पे स्क्वायर है तो प्लस माइनस 4 आएगा, कितना आएगा आपका प्लस माइनस 4 निकल के आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है सॉल्यूशन सबको? बिल्कुल आ रहा होगा है ना, चूंकि बहुत ही इजी है और आप लोग बहुत बार क्वेश्चन बना चुके होंगे, तो ये सब आप बहुत इजी है। ठीक है, जिनको नहीं आता हो कोई घबराने की बात नहीं है, आप सीखिए, बहुत ही आसानी से आप भी सीख जाइएगा बनाना। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 21, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया, एक के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a इक्वल में 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है, क्वेश्चन मिसिंग है थोड़ा सा, इसको हम लोग आगे इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो यहाँ पे वैसे इसका आंसर जो है वो आ रहा है -b/a। ठीक है, तो क्वेश्चन में 21 हम आपको बताते हैं। तो 21 में जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, तो 21 में कहता है द्विघात समीकरण के मूलों का क्या बोला गया, योग निकालने के लिए। तो मूल का जो योग होता है वो क्या होता है फॉर्मूला -b/a। तो b का वैल्यू कितना 2 है, तो माइनस लगा देंगे -2 और a का वैल्यू 1 है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आप कमेंट बॉक्स में बना के जरूर बताएंगे। द्विघात समीकरण दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 इक्वल में 0 का विवेचक क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, विवेचक यानी कि विभक्तर डायमेंशन d का वैल्यू निकाल के बताना। क्लियर है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पढ़ा देते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे सब लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का क्लास आपको यहाँ से मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में।